इमरान खान कहे तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। हुकूमत हालात को कहीं और ले जाना चाहती है। भुट्टो दौर में लोगों ने खुद को आग लगाई, ऐसे हालात अब यहाँ बन रहे हैं। गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अगले 30 दिन अहम हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी पंजाब में झगड़ा चाहता है। राना सनाउल्लाह को इसीलिए वज़ीर दाखिला लगाया गया है। आबिद शेर अली के वालिद ने कहा कि यह 18 अफराद का कातिल है। राना सनाउल्लाह ने लातादाद थानों में मुकदमात दर्ज करवाए हैं। राना सनाउल्लाह बताएं 9 में से किस मुकदमे में गिरफ्तारी दूं। मैं किसी उजरती कातिल से नहीं डरता। मेरे शहर की फजा खौफनाक है। मेरा काम बताना है। मुल्क में साजिश हो रही है। पाक फौज खामोश है लेकिन आंखें नहीं बंद की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की मज़म्मत करने की अपील। कहा हुकूमत ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, ना इस मामले में मुद्दई है। अगर किसी के जज्बात मजरूह हुए तो उसका हक है कि पर्चा दर्ज करवाए। दर्जनों दरखास्तें थानों में पड़ी हैं। हुकूमत पर अवाम का शदीद दबाव है कि इन पर कार्रवाई करें। लोग शदीद गुस्से में हैं। पीटीआई वाले मुआफ़ी मांग रहे तो उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। राशिद शफीक पाकिस्तान से लोगों को लेकर गया। शेख रशीद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ईद के मौके पर पार्टी वर्कर से खिताब में बड़ा ऐलान। कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इस्लामाबाद में 50% काम करके आया हूँ। 50% काम अभी करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा ईद की खुशियों में मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को ना भूलें। कश्मीरी दुनिया के सबसे बड़े जिंदान में आज़ादी की कीमत अदा कर रहे हैं। अहलियान फ़लस्तीन ने रमज़ान इजरायली जाहिरियत की कारस्तानियों में गुजारा। अब उनकी एक और ईद जबर के साए तले गुजर रही है। पाकिस्तान के मुसलमानों की आवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद है कि आवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें जिस पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम को ना घबराने का मशवरा दे दिया। नमाज ईद के बाद जाती उमरा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुश्किलात का अंदाजा था। पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात में घिरा है। ये ईद पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएगी। मौशी बहरान पर काबू पालेंगे। जल्द अपनी मेहनती कौम से खिताब करूंगा। हमजा शहबाज बोले कि महंगाई ने अवाम की नींदें हराम कर दी। कौम ने इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे। इमरान नियाजी ने महंगाई के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। नौजवान बेरोजगारी की वजह से जहनी मरीज बन गए। हमने 4 सालों में शहर लाहौर में बदतरीन गंद देखा। अपना हिसाब देंगे और इनसे हिसाब लेंगे। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुकदमात डराने धमकाने और दबाव डालने के लिए हैं। अदालत ने फैसला दिया तमाम जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग बताए इनको फंडिंग कहां से होती है। मौजूदा हालात का सिर्फ एक ही हल है, जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। रहनुमा पीटीआई यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। इनको पता है कि 1.5 साल में लोग भूल जाएंगे, इसलिए बार बार नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तोशाखाना केस मुझ पर भी है, जरदारी साहब पर भी और मियां नवाज शरीफ पर भी। मैं आज भी पेशियां भुगत रहा हूं। इमरान खान कहते हैं कि उनसे सवाल ना पूछा जाए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया लेकिन साजिश का इल्ज़ाम नहीं लगाया। इस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक सियासी इंतकाम खत्म नहीं होता। पीटीआई हुकूमत मुआशी, इक़्तिसादी और अखलाकियात का बहरान पैदा करके गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आबाई इलाके में गुफ्तगू। कहा अगले इलेक्शन में 1.5 साल का अरसा है। मिफ्ता इस्माइल से अगर किसी ने बदतमीजी की है तो ये निहायत नामुनासिब है। इमरान खान को 20 लाख अफराद नहीं 172 MNAs चाहिए। इमरान खान को अपने इत्तेहादी छोड़कर चले गए। मजहब को सियासत में किसी भी तरीके से लाना गलत है। फराह स्कैंडल और शेख रशीद पर कोई बात नहीं करूँगा। तहरीक इंसाफ का न सियासी इक़्तिदार है न सियासी फ़लसफ़ा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नमाज ईद के बाद पीटीआई पर तनकीद की। बोले कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुआहिदा नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप है। हुकूमत के साथ मिलकर चलने का फैसला हुआ है। मुर्तज़ा वहाब बोले कि मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। कुछ लोग सियासत में तहजीब भूल गए। कराची में पानी के मसले को संजीदगी से ले रहे हैं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल में अगले मोर्चों पर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोटली में जवानों के साथ ईद मनाई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान की सलामती अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ ईद की खुशियां भी शेयर की और पुरअमन पाकिस्तान के लिए तमाम शोहदा और उनके अहले खाना की खिदमत पर उनको खिराजे तहसीन भी पेश किया। मीठी ईद की मीठी खुशियां, हर तरफ खुशियों के रंग बिखर गए। पाकिस्तान में ईद उल फित्र आज पूरे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात, लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। हर कोई गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से ईद मिलने में मसरूफ। बड़े तो बड़े, बच्चे भी एक दूसरे से बगलगीर। GNN की जानिब से ईद के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को ढेरों मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद उल फित्र पर कौम के नाम पैगाम। कहा, दुआ है अल्लाह इस मुबारक दिन को पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए खुशियों का सबब बनाए। ईद का दिन खुशियां बांटने और अपने मुआशरे के महरूम तबके के लिए इसारो कुर्बानी का दिन है। ईद की हकीकी खुशी तभी मिल सकती है जब हम दूसरों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फित्र की खुशियों में अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंद अफराद का खास ख्याल रखें। चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, आइंदा ईद के मौके पर हकीकी आज़ादी के रास्ते पर होंगे। सुबह खाया शीर खोरमा, अब खाएंगे कोरमा। शहर शहर गांव गांव ईद मिलन पार्टीज। दिन में बने मेहमान, रात को होंगे मेजबान। दोस्त यारों और रिश्तेदारों की दावतें। खातीन भी दिन भर चटपटे खाने बनाने में मसरूफ रहीं। दोपहर को सिंधी बिरयानी, मटन समेत अनवाओ अक़साम के खाने दस्तरखान की जिनत बने रहे। ईद उल फित्र पर मिठाइयों और केक की फरोख्त में भी इजाफा हो गया। ईद उल फित्र से लुत्फानंदोज होने के लिए नित नई प्लानिंग। कोई सयाहती मकाम पर गया तो किसी ने चिड़ियाघर का रुख किया, तो कोई पहुंचा साहिल के किनारे। लाहौर में फैमिलीज चिड़ियाघर पहुंच गईं। बच्चे जानवरों की अटखेलियों से महजूज होने लगे। शहर कायद के बासियों ने ईद उल फित्र यादगार बनाने के लिए सी व्यू का रुख किया। छोटे बड़े सभी तफरीगाहों में झूलों से भी लुत्फानंदोज हुए। मीठी ईद ठंडी रहेगी। बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ईद के तीनों रोज बादल बरसने का इम्कान। कराची वालों को गर्म मौसम का सामना करना पड़ेगा। शहर में मामूल से तेज हवाएं चलेंगी, मगर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। उधर पेशावर में बारिश ने चांद रात का मजा दोबाला कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी को भगा दिया। मौसम खुशगवार। ईद शॉपिंग के लिए निकले शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस्लामाबाद में भी रात गई बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में भी तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया का ट्वीट। लिखा कि दौरे के दौरान पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात गहरे रवाबित और ताउन के नए दौर में दाखिल हो गए। सऊदी किंग शाह सलमान, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को ईद की मुबारकबाद। कौम ईद भरपूर अंदाज में मनाए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, अपने कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों को भी दुआओं में याद रखें। कश्मीर और फलस्तीन में सबसे बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। दुनिया इजराइल और भारत को मजालिम से रोके। मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा।